ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2023 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ये बहुत अच्छी सिमिली है। देखिए, ज्ञान बाबा ने अमृत क्यों कहा? जिससे हमारे वे संस्कार जो बाबा हमको समझदारी से देते हैं, प्रदान करते हैं, वो संस्कार हमारे पक्के हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अमृत कहते हैं ज्ञान को। और योग को अग्नि कहते हैं, जिससे हमारे जो पुराने संस्कार हैं, खराब संस्कार हैं, वो सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। अग्नि किसी भी चीज के अस्तित्व को समाप्त कर देती है और अमृत किसी भी चीज के अस्तित्व को अमर बना देता है। तो हमारा डबल काम चलता है। एक तरफ चलता है पुराने संस्कारों के समाप्ति का, जिसका योग है, और दूसरा चलता है हमारे नए संस्कारों को अमृत प्रदान करने का, धारणा में लाने का, जिसके लिए अमृत। प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? जीवन मुक्ति का रस। भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। देखिए, बाबा ने कहा कि बाबा बार बार नहीं कहते हैं। और देखिए, सच्चाई की बात यह है कि अथॉरिटी है बाबा। अथॉरिटी का थोड़ा सा डिस्क्लोज करना ही पर्याप्त होता है। तो शिव बाबा हम बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वो काफी है। उसके अतिरिक्त हमको और कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें मेरा डायरेक्शन पालन करना है। हम चुप करके वो डायरेक्शन पालन करें तो क्या हर्ज है? अपने दिमाग को किनारे कर देना। गीत है भोलेनाथ से निराला। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझाते रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व न देखे, परंतु याद करते हैं शिव भोला नाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्यों की बुद्धि में निराकार शिव बाबा का चित्र ही आता है। फिर बाबा ने शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहते हैं? एक है शिवलिंग, शिव की प्रतिमा। दूसरी ओर है जिसको हम कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तीन है। अब लोग तो शंकर जी को भी भोलानाथ बोल देते हैं। अब शंकर जी भोले क्यों हुए? शंकर जी भोले कैसे हो गए? शिव बाबा कहते हैं भोलानाथ मैं हूं, जो मैं आकर के तुम बच्चों के कखपन को लेकर के तुम्हें स्वर्ग की बादशाही रिटर्न में देता। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी उनको कहा जाता है। झाड़ का एक ही बीज होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वो एक बीज है, जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना, बाकी सब हुए उनके बच्चे। हम्म। फिर बाबा ने कहा, ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सदगति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है। उनसे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं।
अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर वो अमृत बनाए पीते हैं। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। बाबा ने बताया है कि शिव बाबा आते हैं तो ब्रह्मा रथ को अडॉप्ट करते हैं, उनके मुखारविंद के द्वारा सहज ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, और वो जो ज्ञान नदी बहती है, वो जो ज्ञान अमृत बहता है उनके मुख के द्वारा, उसको माताएं बहनें धारण करती हैं, वो ज्ञान नदी कहलाती है। तो ज्ञान नदियों में ज्ञान अमृत है, और वो अमृत जो है जब मनुष्य आत्माओं को बांटती है तो उससे उनके अंदर जो दैवी अमृतत्व पद की प्राप्ति है वो होने की बीज बोए जाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर हो जा होंगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। ये है योग की बात। हाँ जी। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी। फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने लिए, वहां कोई बीमारी होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो कभी बीमारी होगी ही नहीं। ये बाबा ने बतलाया है कि योग के द्वारा, तो योग है आपकी अम, शुद्ध संकल्पों की शक्ति, श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति। जब अच्छे शुद्ध शुभ पवित्र संकल्प होते हैं, उससे आपकी सारी काया कंचन बनती है, क्योंकि मन का प्रभाव तन पर आता है, तो आपकी निरोगी काया बन जाती ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। भगवानुवाच गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, ये सब भक्ति मार्ग है। इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। पिछाड़ी में सबको पाठ बजाने आना है। फिर बाबा ने कहा गॉड फादर इज वन, वही करण करावनहार है। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावनहार नहीं कहेंगे। गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। है। देखिए, गॉड को क्रिएटर डायरेक्टर कहते हैं, मनुष्य आत्मा को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य आत्मा की अपनी लिमिटेशन है। और जो लिमिटेशन है वो क्या है कि देह है उसके पास, जिससे जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आती है। तो परमात्मा ही केवल बियॉन्ड है, और बियॉन्ड होने के कारण ही वो क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, मुख्य। अब तुम जानते हो बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूं, फिर ये ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना। ये है गुप्त बातें, तुम बच्चे ही जानो और न जाने कोई। बाबा कहते हैं बेटे कितने साधारण हो, किसी को कुछ पता भी नहीं है कि तुम क्या बनने वाले हो, क्या से क्या मैं तुमको बना देता हूँ। बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा। फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी बात है नहीं। बाबा कहते हैं कि अम, मैं कैसे रचना का कार्य करता हूँ, वो मैं, मेरी अपनी ही विधि है। हाँ, बाकी मेरे जैसी ये रचना का कार्य और कोई कर भी नहीं सकता, क्योंकि ये अलौकिक। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। देखिए, ब्राह्मण जी, पवित्रता, पवित्रता के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, ये दोनों का लिंक है। अतीन्द्रिय सुख नहीं है अनुभव,
क्योंकि मन पवित्र नहीं। ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यही निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर कदम चलने वाले, संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम हो, ऐसे जो ब्रह्मचारी हैं उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। ब्रह्मचारी जो ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले हैं, ब्रह्मा के कदमों पर चलने वाले हैं, ब्रह्मा के द्वारा जो एग्जाम्पल सेट करते हैं उसको फॉलो करने वाले हैं, वो है ब्रह्मचारी। और स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का एसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर।